मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद गुलशन वर्मा पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आगे उसको शेयर किया, आपने कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच उसके लिए। और साथ ही साथ मैं आपसे एक ऐसी कामना करता हूँ, आपसे मैं कामना करता हूँ ऐसी कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, बिल्कुल सेफ़ होंगे और घर पर ही रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर पर ही रहें, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें इस कोविड-19 जैसी महामारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर गया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगी कि आपको एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुननी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है। मैंने फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ और बहुत बारीकी से इस इंडस्ट्री को देखा है। कंपनीज़ के पॉइंट्स मैं जानता हूँ, प्रोडक्ट्स की चीज़ें मैं जानता हूँ, प्लान को जानता हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना करके ले पाया हूँ कि ये मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे आने वाले भाइयों के लिए ये एक मददगार वीडियो साबित होगी। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने बड़ी सोच समझ के बनाए हैं, देख करके बनाए हैं कि क्या कैसे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको इस वीडियो के एंड में मैंने एक आपको एक बोनस की फैक्टर बताया है, एक बोनस मैंने आपको दिया है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं कि प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी के प्लान के साथ साथ एक चीज़ और मैटर करती है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के एंड में बताया है। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वो चीज़ क्या है। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है कि आपको कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, वो आपको बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। उसके लिए प्रोफाइल के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट्स देखना है और आपको देखना है कि प्लान क्या है। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। एक फार्मूला, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कंपनी को चुनाव कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके सपनों को पूरा करने वाली इंडस्ट्री है। ये आपको पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री है। पैसा नहीं, मैं बल्कि कहूँगा कि ये इंडस्ट्री दौलत कमाने वाली इंडस्ट्री है। तो बहुत सोच समझ के इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखिए और राइट प्लेटफॉर्म के साथ कदम रखिए। और जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूले को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो फार्मूला है टाइम इन टू एफर्ट इक्वल टू मनी, यानी कि समय और आपकी जो मेहनत है उसके अगर आप करेंगे तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। तो सही समय आपके पास में, आप कितना समय लगा रहे हैं, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। तो समय के साथ साथ आपके जो एफर्ट्स हैं, आप एफर्ट्स जो लगा रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी में ना लगा दें जहां पर आपको बाद में पछताना पड़े या आपको बाद में स्विच करना पड़े। तो पहले ही सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर ले, तब इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखें। तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चाहे आप इसमें पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम काम करें, वो आपके ऊपर है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए सर, करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है। ये आपको देखना है कि आप इसमें कितना टाइम देते हैं और कैसे कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलरिटीज़ की। इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लिस्टेड होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो लिस्टेड होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो उनको रेगुलेट करती हैं, वो आप इनके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए गाइडलाइन तैयार करती हैं, तो वो आपको देखना है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जैसे कि आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं तो थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लग गया होगा। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके बारे में आप देखते आ रहे हैं और हम सबको यही एक ट्रेडिशनल मेथड पता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है जो भी कोई प्रोडक्ट को तैयार करता है, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के साथ में वो एक कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सी एंड एफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होता है वो एक कंज्यूमर तक आता है। और एक इसमें बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, सपोज़ करें कि वो अगर वो 40 रुपये की उसकी कॉस्ट है, तो वो कंज्यूमर तक आते आते लगभग 100 रुपये का हो जाता है।
ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में मैन्युफैक्चरर ने सीधा हाथ मिलाया कंज्यूमर में। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्स में देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि कंपनी ने एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, तो एक दूसरे की मदद से पर्सन टू पर्सन होते हुए ये कोई, या तो इसमें कोई कंज्यूमर बनता है या कोई इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। तो ये वहाँ पर जाकर के इस कॉन्सेप्ट की एक तरीके से मीटिंग हो जाती है, एक तरीके से एक दूसरे को वो सेटिस्फाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। फ्यूचर क्या है, इसमें फ्यूचर की बात करें तो हमारे देश में दो संस्थाएं हैं, फिक्की एंड केपीएमजी। फिक्की के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो भी है वो उनको एक तरीके से रेगुलर ऑडिट करने का काम करती हैं। केपीएमजी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑडिट कंपनी है। इन दोनों का ही कहना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, एज पर फिक्की एंड केपीएमजी प्रोजेक्शन डायरेक्ट सेल्स इन इंडिया विल रीच 64,500 करोड़ बाय 2025 एंड there will be estimated 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया, 60% ऑफ whom will be women। यानी कि फिक्की और केपीएमजी के सर्वे के अकॉर्डिंग 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी इंडिया के अंदर 2025 तक। इस समय 2020 चल रहा है, यानी कि 5 साल बच रहे हैं। 5 साल के अंदर में बहुत बड़ा इसके अंदर टर्नओवर होने वाला है, और तकरीबन 1.25 करोड़ या 1.8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके अंदर होंगे जो काम कर रहे होंगे, जिसके अंदर 60% जो होंगी वो हमारी नारी शक्ति होगी, वो हमारी वुमेन्स होंगी। यही राइट टाइम है कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि आपको देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन है, इस समय हर जगह सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक पूरा विश्व बंद पड़ा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जो बंद नहीं है, क्योंकि ये आपके एसेंशियल्स पे काम कर रहा है, ये आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काम कर रहा है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपकी डेली नीड्स में आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं होने वाली। इसका इतिहास तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास है, ठीक है। और आज के टाइम में भी अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, तो आज की डेट में भी जो हमने लास्ट ईयर लगभग एक अनुमान के हिसाब से तकरीबन 13,000 करोड़ का बिजनेस अकेले इंडिया के अंदर सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने मिलकर के किया है। ये 13,000 करोड़ वो हैं जो रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो एथिकली काम कर रही हैं। जो अनएथिकली काम कर रही हैं तो वो तो बहुत सारी हैं। हु कैन डू, इसे कौन कर सकता है? इसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं आपके, इसे हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, इसको सैलरीड पर्सन जो भी सबसे ज़्यादा परेशान बेचारे वही रहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। इसे प्रोफेशनल कर सकते हैं, जिसमें सीए हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, वो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना खुद का व्यवसाय है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में रिटायर्ड पर्सन जो हैं, जो अपनी जॉब से रिटायर ले चुके हैं, वीआरएस ले चुके हैं, तो वो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं या आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, अच्छा इसमें टाइम कितना चाहिए, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ों के लिए बता देता हूँ। इसमें अगर आप पार्ट टाइम से कर रहे हैं तो 2 से 4 घंटे आप डेली इस बिज़नेस को दे करके आप एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कामयाब होना है, कामयाब होने का मतलब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसको एक पैसिव इनकम चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो पैसिव इनकम का है। तो पैसिव इनकम के लिए आपको 1 से 3 साल भी लग सकते हैं और 3 से 5 साल भी आपको इसके अंदर टाइम लग सकते हैं। यानी कि 1 से 5 साल भी लग सकता है, 1 से 3 साल भी लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप वर्किंग कैसे करते हैं, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किस कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, वो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। इसीलिए यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आगे आपको कौन सी कंपनी पे ध्यान देना है, उन कंपनीज में चूज़ करते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। हाउ टू चूज़ कंपनी, तो कंपनी चूज़ करने के लिए क्या मैटर करता है? कंपनी का प्रोफाइल मैटर करता है, प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं, प्लान मैटर करता है। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगर इसमें कोई एक चीज़ गड़बड़ है तो यानी कि आपका भविष्य है, आपका जो टाइम है, जो आपका कैलिबर है, जो आपने इसमें कुछ भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं या कुछ भी छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आपका वो सारा ख़राब हो जाएगा।
तो आपको ये तीनों फैक्टर्स को बहुत ध्यान से देखना है कि इंडिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो इन तीनों को इन तीनों जो ये पैरामीटर्स हैं इनको वो फुलफ़िल कर पाते हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल में बात करते हैं तो कंपनी का विज़न प्रोफाइल में सबसे पहले आता है कि कंपनी का विज़न क्या है। आप उसके विज़न को देखें कि कंपनी का विज़न क्या लेकर के चल रहे हैं, उनकी सोच क्या है, वो आगे इस कंपनी में आज जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में है आगे वो इस कंपनी को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को, उनका मिशन क्या है, वो उनका मिशन क्या है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका आगे का लक्ष्य क्या है। ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको लगता है कि हाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग विज़न है, एक स्ट्रॉन्ग मिशन है, तो जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार ये ठीक है, ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और हाँ इसके साथ में ये एक आपने अपनी चेक लिस्ट में इसको राइट क्लिक कर दिया, ठीक है ये हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हैं आप इससे। डायरेक्टर फिलॉसफी, चेयरमैन की मैसेज क्या है, चेयरमैन की सोच क्या है। डायरेक्टर फिलॉसफी चेयरमैन का दर्शाती है कि उसकी सोच क्या है। वो मतलब आप अगर बात करें जल्दी से तो आप जल्दी से किसी डायरेक्टर से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे भी देखते हैं, कहीं वीडियो देखते हैं उनका या कहीं पे कोई मैसेज पढ़ते हैं तो आप उनकी फ़िलॉसफी से या उनके मैसेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका विज़न क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ें आपको देखनी है। उसके साथ में ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम, दोस्तों पर्सनली राय दूंगा, अगर किसी कंपनी का ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल ज्वाइन मत करना। एक चीज़ बता देता हूँ, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिए। फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू मनी, टाइम इनटू एफर्ट इक्वल टू मनी। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल दिए। आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट दे रहे हैं, तभी आप वहाँ से मनी जनरेट कर सकते हैं। तो टाइम और एफर्ट आपको वहाँ लगाना है, उस कंपनी के साथ लगाना है जिसका ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वही ट्रेनिंग और सिस्टम आपको ये बताएगा कि आप इसमें कैसे कैसे आगे तरक्की पा सकते हैं। उसके बाद में मॉरलिटी, कंपनी की नैतिकता क्या है, इस पे आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रिटी क्या है कंपनी की, ऑनेस्टी, ईमानदार है या नहीं है, पे आउट टाइम से दे रही है या नहीं दे रही है, कंपनी के सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों पे वो काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। पता चला कोई नया आदमी आ गया या कोई बड़ा लीडर टाइप आ गया या नेटवर्कर टाइप आ गया, उसने कुछ भी कहा तो कंपनी ने अपने सिद्धांत ही बदल दिए। कंपनी के वैल्यूज़, वो अपने वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। एथिकल कंपनी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी आईडी उठा के वहाँ लगा दी, उसकी आईडी उठा के वहाँ लगा दी, क्योंकि आजकल ये कंपनीज़ में, छोटी मोटी कंपनीज़ में ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अचीवमेंट्स क्या है कंपनी के पास में, उसको कितना टाइम हुआ है, उसके अचीवमेंट्स क्या है। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी वैसी है, ठीक है यार, वो जो बोल रहे हैं वो बोलने दो, लीडर है ना, लीडर बोल रहा है। आप कंपनी के अचीवमेंट्स चेक करो, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, आप उनके अचीवमेंट्स देखो कि क्या है। आज तो गूगल की मदद से आप सारी चीज़ें देख सकते हो, तो आप गूगल की हेल्प लो, वहाँ पे उनके अचीवमेंट्स चेक कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी स्टेबिलिटी का पता चलता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा है, बड़ा है, एक छोटा सा ऑफिस है, एक बड़ा सा ऑफिस है, कैसा ऑफिस है, कैसा नहीं ऑफिस है। आज है पता चले, आज शाम को आप काम करा के निकले, अगले दिन सुबह को है पता चला ऑफिस ही ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें आप कंपनी की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो रातों रात बंद हो जाती हैं, पता चलता है कि बाद में कि वो तो किराए के उस पर चल रही थी। तो वो चीज़ें आपको देखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे जो की फैक्टर्स हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस किया है। कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी की कोई ग्रोथ है भी नहीं है, कैसे काम चल रही है, कितना % का वो ग्रोथ हर साल ले रहे हैं, कितना टाइम उनको हो चुका है, तो वो कंपनी की ग्रोथ आपको देखनी है। कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो कंपनीज़ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पहले काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ क्या है, उनको टाइम से प्रॉपर्ली पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उन्होंने 5 साल लगाया तो 5 साल में उनकी पोजीशन कहाँ से कहाँ पहुँची, वो चीज़ें आपको देखनी है। उससे ये पता चलता है कि कंपनी बिल्कुल राइट है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने एफर्ट्स, आप अपना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मॉडल, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ इंडिया के अंदर कई तरह के बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं।
नेटवर्किंग में कहीं पे चल रहा है कोई जनरेशन प्लान वो होता है कि जिसमें मल्टीपल लैक्स होती हैं। एक होता है बाइनरी जिसमें 2 लाख वाला प्लान होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है कि आपसे पैसे लिए और आपको कोई इन्वेस्टमेंट करा दिया आपसे किसी भी पैकेज के नाम पे। और एक किट होती है कि आपसे 3,000 लिए, 5,000 लिए, 10,000 रुपये लिए और आपको कंपनी की मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, किसी भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का आप हिस्ट्री उठा के देखना, इंडिया में कोई भी ऐसी नहीं है जो आज के टाइम में सर्वाइव कर रही है। सारी बंद हो गई पहले साल में, दूसरे साल में। कोई किट वाली कंपनी आज के टाइम में नहीं चली है। किट वाली पहले चला करती थी। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आई थी तो हर कंपनी की जो एथिकल कंपनी है सबको एक मजबूरी हो गई थी कि आप किट सिस्टम नहीं चलाएंगे। अब बाइनरी में मैचिंग करते हैं। मैचिंग करने के बाद में 2 लाख का प्लान होता है, वहाँ पे आपको मैचिंग का पैसा मिलता है। तो वो वहाँ पर वो बाइनरी के अगर देखें तो बाइनरी की हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है। ले दे के हमारे पास में इंडिया में या इंडिया के बाहर में अगर कोई एस्टेब्लिश कंपनी काम कर रही है तो वो जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान है। इंडिया की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी वो भी जनरेशन प्लान में है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी वो भी जनरेशन प्लान में है। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा देखनी है। अगर कोई आपको कितना ही लालच दे कि 2 लाख हैं तो 2 लाख के बाद तीसरी लाख नहीं खोलनी पड़ेगी, सारा बिजनेस इस पे होगा उस पे होगा, तो आप एक बार 2 लाख की हिस्ट्री उठा करके देखिएगा। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो प्रोफाइल की बात हो गई। अब उसके बाद में प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। प्रोडक्ट सबसे पहले इकोनॉमिकल होने चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होने चाहिए, जो इंडियन पॉकेट को अलाउ कर सके। ऐसा नहीं हो कि सेगमेंट ओरिएंट प्रोडक्ट हो, वो कंपनी नहीं चलेगी इंडिया के अंदर। क्लास का बिजनेस चल सकता है लेकिन बहुत अच्छे लंबे टाइम तक ग्रोथ नहीं दे पाएगा। आपको मास के बिजनेस में आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मास बहुत है और अभी मात्र 1% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है ठीक तरीके से। बाकी एक्सपीरियंस तो सभी के पास में है कि मेरे चाचा के फूफी के ताऊ के लड़के ने भी ऐसा वो फलानी कंपनी की थी, वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया। तो आप उन सबको साइड कर दीजिए सर, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है। तो कंपनी आप वो चुने जो पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर में ऐसी कंपनीज़ हैं काम कर रही हैं। रीपर्चेज मॉडल, रीपर्चेज यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी आपको दे रही है उसकी रीपर्चेज है या नहीं है। अगर उन प्रोडक्ट्स की रीपर्चेज ही नहीं है तो आपकी नेटवर्किंग तो वैसे ही नहीं चलेगी। आप बार बार कंपनीज बदलते रहेंगे या बार बार आप एक पैसिव इनकम पे जल्दी से आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। पता चला आपको 20 साल लग गए पैसिव इनकम पहुंचने में, जबकि मैंने पहले ही आपको बताया 1 से 5 साल के अंदर में पैसिव इनकम पे आपको पहुंच जाना चाहिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि जहाँ पर आप कहीं पे भी खुद इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका हर महीने का एक अच्छा खासा पे आउट आ रहा है। वो लाख रुपए हो सकता है, वो 2 लाख रुपए हो सकता है, वो 5 लाख रुपए हो सकता है, 10 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन अगर रीपर्चेज मॉडल कंपनी के पास में नहीं है तो इट मीन्स वो आपको पैसिव इनकम कभी नहीं दे सकता। लॉन्ग टाइम के लिए कभी नहीं दे सकता, शॉर्ट टाइम ज़रूर दे सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दे पाएगा। और नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, ऑफलाइन अवेलेबल है या नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। कैसे अवेलेबल है, किस तरीके से अवेलेबल है, वो चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सबके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करा रही हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। कंपनी की क्वालिटी आपको देखनी है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनकी टेस्टिमनीज़ देखिए। यूट्यूब पे अवेलेबल हो सकती हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हो सकती हैं, या जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसके पास में कुछ टेस्टिमनीज़ हो सकती हैं, तो आप उनके रिव्यूज़ पढ़िए, गूगल पे जाके पढ़िए, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास में ट्रस्ट, कंपनी बहुत सी कंपनीज ऐसे करती हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो वो मनी बैक गारंटी देती हैं। 30 डेज़ मनी बैक गारंटी, 15 डेज़ मनी बैक गारंटी, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है, उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है। तो आप ये ऐसा कुछ देखिए कि अगर आपके को ऐसा कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। बाइंग बिहेवियर, कंपनी बाइंग बिहेवियर को जान रही है या नहीं जान रही है कि उसका जो कस्टमर है, बाइंग बिहेवियर तभी आएगा, कस्टमर अब प्रोडक्ट तभी परचेज़ करेगा जब
उसको उसकी नीड के प्रोडक्ट मिलेंगे। जब उसको उसकी नीड के प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगे तो वो बार बार लेगा ही क्यों। जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट हमारी डेली नीड की ज़रूरत है। किसी के महीने में 2 लगते हैं, किसी के महीने के 3 लगते हैं, किसी के महीने का 1 लगता है, और वो 1 महीने में लगेगा, वो अगले महीने लेगा। तो वो नीड ओरिएंटेड है, वो बेसिक नीड को फुलफ़िल कर रहा है। तो वो चीज़ें आपको देख रहे हैं। सर्टिफिकेशन, आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या है उनके पास में सर्टिफिकेशन है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग वो अगर वो खुद कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके पास में क्या जीएमपी सर्टिफिकेट है, एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन है, हर्सा है जो हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन होती है, आईएसओ है, क्वालिटी सर्विस है। तो ये कुछ इस तरह के सर्टिफिकेशन है कि उनके पास में सर्टिफिकेशन कौन कौन से है। इससे सर कंपनी का स्टेबिलिटी का पता चल जाता है कि यार कंपनी ये ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है कि एक डर रहता है ना कि हमने यहाँ पे काम किया तो कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो वो डर हमारा निकल जाता है अगर ये चीज़ें अवेलेबल कहीं ना कहीं हैं। ये मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। कंपनी के पास में आप जो भी कंपनी चूज़ करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरीज़ क्या है और रेंज क्या है, उनके पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपकी डेली नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपकी कौन सी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखना है। आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं और या जो लोग आ चुके हैं जिन्हें अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली बार या उनकी पहली जो कंपनी होती है वो गुड फेथ में ज्वाइन की हुई होती है। वो बिज़नेस को नहीं समझते, वो बिज़नेस की सारी किसी भी चीज़ को नहीं जानते, लेकिन वो बस ये जानते हैं कि हाँ मेरे चाचा लेकर के आए, मेरे मामा लेकर आए, मेरे चाचा का बेटा लेकर के आया, मेरे भाई ने बताई है, मेरे मम्मी ने बताई है, या मेरे पड़ोसी ने बताई है, मेरे रिश्तेदार ने बताई है। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो या आपके आगे आने वाले लोगों के साथ में ना हो, तो ये वीडियो आपको मदद करेगी वहाँ पर। आगे चलते हैं। प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान कंपनी की बैकबोन है कि मार्केटिंग प्लान जितना सिंपल होगा उतना अच्छा रहेगा, कि लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि भाई कंपनी का कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग प्लान है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। रीपरचेज मॉडल रेवेन्यू जनरेट करता है, जो मैं आपको पहले ही बताया। प्रोडक्ट रीपरचेज अगर होगी उनकी तो वो आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। रीपरचेज में क्या होता है, मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपने 1 महीने के अंदर 10 लोगों का आपने डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाया या यूज़र बनाया उसमें, तो अगर वो रीपरचेज होगी तो वो 10 आपके कभी भी डेड नहीं होंगे, वो 10 आपके लिए हमेशा अलाइव रहेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ भी तो रीपरचेज करेंगे। तो आपको वो 10 तो आपके परमानेंट बन गए। अब आपको आगे 10 से आगे जाना है, तो रीपरचेज का होना इसलिए ज़रूरी है। और रीपरचेज प्रोडक्ट वो ज़रूरी है। डुप्लीकेबल, मार्केटिंग प्लान डुप्लीकेबल होना चाहिए। आपने किया ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं किसी को भी बताता हूँ, यानी कि किसी को भी एवरेज क्लास को बता रहा हूँ या मिडिल क्लास को बता रहा हूँ, अपर क्लास को बता रहा हूँ, तो वो डुप्लीकेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी समझ में आ गया तो मैं समझा रहा हूँ तो उसकी समझ में भी आ गया, आगे वो आगे समझाएगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल होना चाहिए, वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे ग्रोथ हो रही है लोगों की या नहीं हो रही है, ये चीज़ें आपको देखनी है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही जान लें। डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ, मार्केटिंग प्लान अगर अच्छा है तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ आप चेक कीजिए। हाँ भाई ठीक है, ओके है, दिस इज़ फाइन। वो आपको हेल्प करेगा कि आपको डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इसके बाद में एक चीज़ और आपको देता हूँ, वो एक्स्ट्रा है, वो बेनिफिट है, वो आपके लिए बोनस है। वो क्या है जो आपको और ज़्यादा मदद करेगा इस बिजनेस में टिके रहने के लिए? स्पॉन्सर। माय डियर फ्रेंड्स, स्पॉन्सर वो व्यक्ति है जो आपको इस बिजनेस में खड़ा करता है। अगर आपका स्पॉन्सर अगर आपको अच्छा मिल गया तो ये समझ लीजिए कि आपको एक अच्छा भगवान मिल गया या एक अच्छा माता पिता मिल गए, क्योंकि जैसे माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो इसलिए एक अच्छा स्पॉन्सर अपने डाउनलाइन यानी कि आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, कभी भी गलत नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ स्पॉन्सर ऐसे भी होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए नीचे वाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति स्पॉन्सर है और हर व्यक्ति डाउनलाइन है।
तो मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं कि स्पॉन्सर के अंदर वो क्या चीज़ होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ड्रीम लिस्ट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपने बहुत सारे लोगों को दिखाओ, सपने देखिए, सपने देखिए, सपने पूरे हो सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सच्ची बात है, सपने पूरे हो सकते हैं। हज़ारों लोगों के सपने पूरे हुए हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन जो आपको इस सपने पूरे कराने की बात कर रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में कंपनी को नहीं जानते, आप फर्स्ट टाइम में उस स्पॉन्सर को जानते जो आपके पास में कॉन्सेप्ट लेके आया है। तो आपको ये देखना है कि उसके पास में उसकी ड्रीम लिस्ट है या नहीं है। उससे ये पता चलता है कि वो खुद कितना ईमानदार है, वो खुद कितना कमिटेड है इस बिजनेस के लिए। अगर उसकी ड्रीम लिस्ट है, तैयार है, बिल्कुल है, तो इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 6 महीने बाद में बैठ जाएगा या वो हार मान लेगा। उसका विज़न क्या है, वो कंपनी में ज्वाइन तो हो गया, लेकिन उसका खुद का विज़न क्या है आप उससे जानिए, बातों बातों में उससे पूछिए कि सर आपका क्या विज़न है, आप इस कंपनी को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका क्या विज़न है, आप कहाँ तक की सोच रखते हैं, तो वो अपना इस बारे में बताएगा। कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में किसी के पास में भी नहीं होता, धीरे धीरे बिल्डअप होता है। और वो कॉन्फिडेंस हो तो वो बिल्डअप करता है हमारा ट्रेनिंग एंड सिस्टम, कंपनी का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हर एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बना सकता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्फिडेंट बना सकता है। कैपेबल, रिस्क लेने की उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, कैपेबल कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, कितने एफर्ट्स लगा सकता है। पता चले आज एक मीटिंग यहाँ पर है आपकी, वो कह दे कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को ऐसा है, मेरे को ये इशू है, मेरे को शादी में जाना है, मेरे को फलाना डिम का, वो उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है। कमिटेड, क्या वो एक्चुअल में अपने बिजनेस के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने विज़न के लिए कमिटेड है या नहीं है। ये चीज़ें आपको देखनी है कि कमिटेड है या नहीं है। देखिए स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, स्पॉन्सर वो व्यक्ति भी हो सकता है। दो दोस्तों ने एक साथ किसी एक प्लान को देखा और दोनों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया, तो उसमें से एक स्पॉन्सर हो जाएगा और एक उसमें डाउनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर वो उसको कितना सीरियस लेता है, तो वो ये बता देता है कि हाँ ये स्पॉन्सर बनने की इसमें क्वालिटीज़ है या नहीं है। कुछ एक तो हो, ज़्यादातर लोग तो 24 घंटे के अंदर में वो ठीक है, हाँ मैंने कर लिया, कोई बात नहीं है, उनकी ड्रीम लिस्ट ही नहीं बनाते। वो ड्रीम लिस्ट जो पेन से लिखनी है, डायरी पे लिखना है, वो ही नहीं लिखते, डरते हैं, सोचते ही नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। कोचेबल, कोचिंग दे सकता है या नहीं दे सकता है, आपको, आपके लोगों को आपको समझाता है, ये आपको भी करना है। ये जो खूबियाँ आप अपने स्पॉन्सर में देख रहे हो, ये खूबियाँ आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो ये आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, पहले दिन से किसी में नहीं होती, लेकिन आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर आपको लंबा जाना है, अगर आपको टीम हैंडलिंग करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, तो आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए। उससे बात करने का, वो चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे बात करनी आनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जब ट्रेनिंग और एजुकेशन का जो भी कोई हिस्सा बनेगा कंपनी के सिस्टम का, अगर उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो बिल्कुल उसका कम्युनिकेशन धीरे धीरे सबका इम्प्रूव हो जाता है। इसीलिए तो हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ हम पैसा ही नहीं कमाते, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोग पैसे के साथ साथ में व्यवहार कमाते हैं, लाइफस्टाइल कमाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कमाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कमाते हैं। राइट। अचीवमेंट्स, उसके खुद के अचीवमेंट्स क्या है, कितने टाइम से काम कर रहा है। अगर वो उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर का जो मेंटोर है उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उससे ऊपर का जो लीडर है उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, और अगर वो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है तो उसके अचीवमेंट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर मेरे को, इसके साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं हो ना, मैंने पहले ही पता ना, एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, एक फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूँ, टाइम इनटू एफर्ट इक्वल टू मनी।
समय के साथ आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो तो आप पैसा बनाओगे, मोटा पैसा बनाओगे। तो आपको टाइम और एफर्ट वहाँ लगाने हैं, राइट प्लेटफॉर्म पे लगाने हैं, राइट प्रोडक्ट्स के साथ लगाने हैं, राइट मार्केटिंग प्लान के साथ लगाने हैं और राइट स्पॉन्सर के साथ लगाने हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स मेरे को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे कमेंट कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। और आप मेरे को फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तीनों जगह आप ग्रो विद गुलशन वर्मा के नाम से आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।